और टेलर चलत तो वही में खराब हो रोड, गांव को भारी समस्या, एक्सीडेंट के समस्या है। तो हम स्कूल या कॉलेज खोलेंगे बोल के किसानों से जमीन खरीदे हैं। बल्कि बिलासपुर की पहचान का विषय भी है कि बिलासपुर वालों तुम्हारे घर के करीब निश्चित रूप से हमको उसके संरक्षण के रूप में काम करना चाहिए। इनको बताना पड़ेगा कि आप इस देश में ही हो, यहाँ और लोग भी रहते हैं। उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड एरिया घोषित किया गया है। और गर्मी के दिन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि गांव के बहुत सारे पंप बंद हो जा रहे हैं। इंसान तो प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो प्रवासी पक्षी आती है वो भी शायद आना बंद कर दे भविष्य में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम भी खिलाफ नहीं है, लेकिन स्लो। हम तो बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ चिड़िया रहती है और हमारे गांव के रिवाज है। कभी अडानी को पूरे जंगल काट के दे देती है। कोल वाशरीज बड़े पैमाने पर पहले से चल रहे हैं। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहत था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। इस समय मैं बिलासपुर के करीब कोपरा जलाशय, जिसे अब रामसर वेटलैंड साइट के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर खड़ा हूँ। सरकार इन दिनों व्यस्त है इस बात को बताने में कि उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड एरिया घोषित किया गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए छत्तीसगढ़ के लोग वाकिफ हैं कि बिलासपुर के करीब एक जगह है जहां पर प्रवासी पक्षी और छत्तीसगढ़ के पक्षी बड़े पैमाने पर आते हैं और उनको देखने के लिए जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं या बर्ड प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उस जगह पर आपको लेकर आया हूँ। तो आपने सरकार की उपलब्धि तो सुन ली कि इसे वेटलैंड घोषित करवा दिया गया है और अब यहाँ पर चिड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का दावा भी किया जाएगा। तो इन तमाम बातों के बीच एक खतरा जिससे गांव वाले वाकिफ हैं, सरकार वाकिफ होना नहीं चाहती है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर ये रामसर साइट है या कोपरा जलाशय है जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे, तो ये इस जगह के बिल्कुल करीब एक पावर प्लांट, स्टील प्लांट, कोल वाशरीज बड़े पैमाने पर पहले से चल रहे हैं। जिस जगह पर इंसान नहीं रहना चाहता पॉल्यूशन के कारण, वहाँ पर चिड़िया कैसे रहेगी फ्यूचर में, इस बात की चिंता करने हम यहाँ पर पहुँचे हैं। गाँव वालों से बातचीत करेंगे, समझेंगे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को लेकर क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। आइए भैया, आप लोग ऐसे आ जाइए। क्या है, सनलाइट सीधा पड़ेगा तो बताओ का कुछ चला थे और कब ले ये जो बर्ड वाचिंग पर आदमी में रहा थे? बर्ड वाचिंग के लिए बहुत पहले से लोग आ रहे हैं। वो घोषित अभी हुआ है रामसर पॉइंट। और हम तो बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ चिड़िया रहती है और हमारे गांव के रिवाज है कि हम हर मेहमान का इज्जत करते हैं, हम इनका भी सम्मान करते हैं, चिड़िया का भी सम्मान करते हैं और इनके सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं, समझिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पर एक तो आप देखे होंगे रास्ते में बहुत सारा कोल का डिपो है। अब हमको ये नहीं पता कि कौन सा डिपो लीगल है और कौन सा अवैध है, ये तो सरकार का काम होता है। दूसरा चीज़, यहीं पर एक महावीर कोल वाशरी करके है जो अभी तो वाशरी चला रहा है, पर लगभग 5 मेगावाट का उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर प्लांट, एक स्टील प्लांट डालेंगे, साथ में फ्लाई ऐश का एक ब्रिक का व्हील चलाएंगे वो लोग। हमारे पास इन चिड़िया के अलावा हमारे पीने के लिए यहाँ पे पानी नहीं होता है, तो ये पानी कहाँ से लाएंगे इनका बताना है। घोंगा और मनियारी नदी से लाएंगे। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, घोंगा मनियारी पहाड़ी नदी है, बरसात के बाद पानी वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो पानी भी वो यहीं से लेंगे। हमारा सीधा सीधा ये मांग है कि उद्योग ज़रूरी है लेकिन हमारे छाती पे नहीं। आप लोगों को कौन सी पहचान अच्छी लगती है कि मतलब वो एक कोपरा जहाँ पर ढेर सारी चिड़िया आती है, बड़ा जलाशय है, या 5 मेगावाट का पावर प्लांट लगा है, धुआं उड़ रहा है, कौन सी पहचान पसंद है आप लोगों को? हमको तो प्रकृति के साथ रहना पसंद है। हम किसान लोग हैं और हमारा पहचान भी यही ज़मीन और यही प्रकृति है। तो इस गाँव को किसके नाम से जाना जाए? इस गांव को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के नाम से जाना जाए। ठीक है, आप बताइए भैया। देखिए, मैं पॉलिटिशियन भी हूँ और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ।
पर प्रगति एक हवस की तरह नहीं होनी चाहिए। सारा डीजल तुम पी जाओगे, सारी बिजली भी तुम ही कर लोगे। जैसे पता चला कि महावीर कोल वॉशरी ऑलरेडी चल रही है और अभी जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके कारण अगर हमारे छत्तीसगढ़ का एक ही वेटलैंड जो रामसर पॉइंट है वो अगर प्रभावित होता है तो ऐसी प्रगति किसी को भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने अभी इतना सारा इंटरनेट में खंगाला, ये हमारे लिए शान की बात है कि बिलासपुर के पास है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं। तो ये जो चल रहा है अभी, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है, कभी अडानी को पूरे जंगल काट के दे देती है और आज यहाँ इकलौता वेटलैंड है। वैसे तो बहुत सारे वो शान मार रही है कि हमने इसको रामसर पॉइंट घोषित किया, बट क्या कर रहे हैं आप? और जैसा हमारे साथी ने बताया कि कितना लीगल और कितना इलीगल है, तो अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अगर कोई सबसे भ्रष्ट विभाग कोई होगा तो वो है पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि EIA की इनकी अगर रिपोर्ट पढ़ें तो एक आम आदमी उसको समझ नहीं पाता, हज़ारों पेज की वो होती है। और आज मैं यहाँ से प्रण लेके जा रहा हूँ कि इस रामसर पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करेंगे कि आपके पास कितनी अच्छी जगह है और उसके ऊपर अब बादल मंडरा रहे हैं खतरे के। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम भी खिलाफ नहीं है, लेकिन स्लो जनरेशन्स में ये होना चाहिए। एक ही पर्सन जाके पूरा कर ले अपनी ज़िंदगी में तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो वी आर अगेंस्ट इट। जन जागरूकता का प्रयास होगा, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग तो जागरूक हैं, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों को नहीं पता कि इतनी खूबसूरत जगह खत्म होने वाली है। राइट। पूरे छत्तीसगढ़ को ये पता रहना चाहिए कि हमारा अकेला वेटलैंड पॉइंट पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया में अगर 98 है उनमें से ये एक है, तो इसके आसपास तो होना ही नहीं चाहिए। जो कलेक्टर, जो कमिश्नर, जो नेता, जो IAS, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको तो यहाँ मतलब नो टॉलरेंस शुरू कर देना चाहिए। भाई एक हाथ से हमने अगर रामसर पॉइंट डिक्लेयर किया है तो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जान लें कि आपकी इंडस्ट्री ठीक है, कुछ टैक्स दे रही है, कुछ होगी, बट ये नो गो जोन जैसा हो जाना चाहिए, तभी होगा। बताओ भैया। एक अलग भाई हाँ ना लजाक तेरे में खतरे में किसे बनी बता। भैया मैं जैसे कि हम लोग इस गांव में पले बढ़े हैं, मैं एक डॉक्टर भी हूं, तो उस नाते भी मैं इस चीज़ को बार बार लोगों को बताता हूं, जागरूक करने का कोशिश करता हूं कि हमें प्रकृति के कितना करीब रहना है और उस धुआं भरे फैक्ट्री से हमें कितना दूर रहना है। और अभी जब हम पिछले बार देखे हैं उस फैक्ट्री के कारण हमने पीने के पानी के लिए बहुत सफ़र किया, पूरा गांव, आसपास के गांव वाले को पीने के पानी के लिए बहुत तकलीफ हुआ है। बुजुर्गों और बच्चों में, मैं यहाँ 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बुजुर्गों और बच्चों में जो सांस लेने की जो बीमारी होती है उसकी संख्या अभी से बढ़ना चालू हो गया और आने वाले समय में अगर इनको ये परमिशन मिलता है तो इंसान तो प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो प्रवासी पक्षी आती है वो भी शायद आना बंद कर दे भविष्य में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो खतरा अभी आ गया है हमारे सामने, चैलेंजिंग है, उसको हम लोग सब ऐसा आवाज़ उठाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि भाई आप अपने उद्योग नीति खोलिए, अच्छी बात है, लेकिन खेती की ज़मीन और रामसर साइड और गांव के बस्ती के अंदर में आपको उद्योग नहीं खोलना चाहिए। आपके लिए उद्योग नीति के हिसाब से आपके पास उद्योग के लिए जो सिरगिट्टी वगैरह का इलाका आपने चिन्हित किया है, आप वहाँ खोलिए अपने उद्योग, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप खेती की ज़मीन में जहाँ पे किसान कृषि का कार्य करें वहाँ पे मत खोलिए। बस मैं यही बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। आइए भैया, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिएगा कि जो जलाशय है तो इसमें पानी का कैसे, बरसाती पानी इकट्ठा होता है या कोई नाला आकर मिलता है? क्या इसके डेवलपमेंट के लिए पहले कोई प्रयास हुआ था? भैया इसका जो कैचमेंट एरिया है पूरे जलाशय का, ये पूरे परसदा खार, यहाँ से जो परसदा है जो वर्तमान में नगर निगम का क्षेत्र आगे है, वहाँ से पूरा इसका पानी जो है चिचिड़दा होते हुए ये पूरा आता है। चिचिड़दा, सैदा, बेलमुंडी ऐसे करके आसपास के जितने गांव हैं वहाँ का इसका पूरा कैचमेंट एरिया हो और ये बरसाती पानी आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो ये शुरू से पहले इसको हम लोग नरवा बोलते थे। अच्छा। हाँ, फिर नरवा में ही मतलब जो गांव का जो नरवा है उसी में मतलब ये बांध बनाया गया है। तो एक प्राकृतिक बांध है ये, और बहुत मतलब बांध कहीं आगे बांधा गया होगा। हाँ, बांध को उसी को उसको बांध दिया गया है नरवा को, तो उसी से ये बांध बना है। हाँ, और बहुत दूर दूर से इसमें पानी आते हैं अलग अलग खार से। भैया इस डैम से ना 7-8 गाँव का ना बहुत सारे सिंचाई का काम भी होता है। और बहुत दिनों से ये प्राकृतिक रूप से ऐसे में चिड़िया जो आती जा रही है। इसके पहले बेलमुंडी में भी स्टर्लिंग बर्ड आया करते थे 8-10 साल पहले तक, लेकिन कोलवासरी जैसे ही खुला तो कोलवासरी खुलने के बाद वो स्टर्लिंग बर्ड पूरी तरह से बेलमुंडी से गायब हो गए। तो हम लोग भी आसपास के ही लोग हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आगे इसका संरक्षण, अगर सरकार ने इसको रामसर साइट घोषित किया है तो निश्चित रूप से इसके संरक्षण के लिए आगे के जो प्रयास है उसको बहुत अच्छे से करे और इसके आसपास के जो कोल डिपो है, कोलवासरी है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए
और इसके संरक्षण के लिए आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर अगर सरकार इसको वाकई संरक्षित करना चाहती है तो ये अच्छा प्रयास रहेगा। वैसे हमारे माननीय सांसद जी ने तो कहा है, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम भी हुआ था वन चेतना केंद्र सकरी में, तो उन्होंने विस्तृत रूप से कोल डिपो और कोलवासरी के बारे में उन्होंने एक शब्द बोला था कि कोयला आधारित उद्योगों को हम बंद करेंगे। तो माननीय सांसद जी भी अगर इसमें प्रयासरत हैं उसके बाद कोई तो चिट्ठी अच्छी बात लिखी है। है, जनसुनवाई हुई, क्या हुआ सांसद जी के प्रॉमिस के बाद? नहीं, वो तो एक कार्यक्रम था, रामसर साइट का उद्घाटन था, तो उसके बाद तो अभी शायद यहाँ पर कुछ सर्वे वगैरह का काम चलते रहता है और यहाँ फेंसिंग वगैरह के काम के लिए शायद अभी होने वाला है। अच्छा, नहीं, जो कोलवासीज हैं उनके लिए कुछ निर्देश आया सांसद जी के बोलने के बाद? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं है। कलेक्टर 5 किलोमीटर तक के कोलवासरी बंद होने वाला है। अच्छा, कोयला हाँ, डिपो को सब एक अच्छा काम है, अगर बंद हाँ, हो। ऐसे बोले हैं पर करत नहीं है। करती तब तो नहीं गा। हाँ, कहे मुके कहे वो करे अंतर हो जाए। हाँ, बता दीजिए। इसमें और एयर डिस्टेंस से देखेंगे ना भैया, तो ये जो कोलवासरी है, अभी तक तो वासरी था, तो अभी जैसे भैया ने बताया कि 3-4 महीने पहले ही इसमें और भी बड़ा पावर प्लांट 5 मेगावाट का ऐसे कुछ MTP का ऐसे कुछ पावर प्लांट है, वो इसका विस्तार के लिए उन लोगों ने जन सुनवाई रखी थी 19 नवंबर 2025 को, करीब 3-4 महीने पहले। तो अगर ये पावर प्लांट को विस्तारित किया जाता है तो ये प्रदूषण अभी ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये कोलवासरी खुला है उसके पहले हमारे आसपास के सभी गांव, चाहे सकर्रा हो, बेलमुंडी हो, कोपरा हो और चिचिड़दा हो, उसका जो वाटर लेवल हुआ करता था मुश्किल से 120 फीट से 150 फीट में बहुत ही पर्याप्त पानी आ जाया करता था। और इवन हम लोग जो हैंडपम्प यूज करते हैं हाथ वाले, उसमें भी पानी हमारा उसमें पूरा हमको पर्याप्त रूप से मिलता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब से वो और कोलवासरी खुला है तो उसके बेतहाशा दोहन के कारण आज 250 से 300 फीट में भी पानी सूख जाता है और गर्मी के दिन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि गांव के बहुत सारे पंप बंद हो जा रहे हैं। तो आगे जो इसका जो विस्तार होने वाला है वो तत्काल प्रभाव से रुके और यहाँ तक कि ये जो वर्तमान कोलवासरी है उसको भी अगर अपना उद्योग वो अब चेंज कर ले। हम नहीं चाहते कि वो अपना उद्योग बंद करे, क्योंकि हम उद्योग के विरोधी नहीं है। मशरूम उगाया ना, क्या नुकसान है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी उद्योग करे जिसमें लोगों को अल्टीमेटली उनको भी पैसा कमाना है और लोगों को रोजगार देना है, तो ऐसा पर्यावरण हितैषी उद्योग भी आजकल बहुत सारे हैं, ऐसे उद्योगों की तरफ जाए। अच्छा भैया, एक और बात है इसमें ना, अपने जो इन लोग AI रिपोर्ट जो दिखाए थे हमारे जन सुनवाई के समय, उसमें इन लोग बहुत सारे बेसलेस चीज़ों को जोड़ दिए थे। जैसे यहाँ से 7-8 किलोमीटर में एरियल डिस्टेंस में देखें तो कानन पिंडारी जू पार्क भी है, वहाँ भी बहुत सारे जंगली पशु भी है। 10 दायरे में नहीं हो सकता है। हाँ, तो उसको इन लोग बिल्कुल दरकिनार कर दिए अपनी रिपोर्ट में। एयरपोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय भी है, ये सब अपने रिपोर्ट में कहीं पे उन्होंने जिक्र किया नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट इसको स्वतः संज्ञान ले खुद और इस पे जो है एक्शन लेते हुए इसको कहीं शिफ्ट कराने का अपना ऑर्डर निकाले, ऐसा हम सब लोग चाहते हैं। बस ओवरऑल तो पता चल ही गया है पूरा पिक्चर। मेरा बस यही कहना है, जो जहाँ पे हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं सर, ये जो घास है, सूखा हुआ घास ना, हमें यही चाहिए। इसमें भी कुछ बदलाव नहीं चाहिए, इसे भी कुछ पॉइंट मत बनाइए। जैसा एज इट इज है ना, नेचुरलिटी, वो बस रहने दीजिए। बस हम यही आग्रह करेंगे गवर्नमेंट से, हम यही अपेक्षा रखेंगे। और इसमें जरा सा भी मतलब देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, बस इससे आगे मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। मतलब उस जगह के टेम्परेचर से कुछ कम भी लग रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे हम लोग लगभग 2 घंटे से हैं। आप 2 घंटे में जो मौसम बदलाव हुआ है आप फील किए होंगे सर, कितना अच्छा लग रहा है। जो ये चीज़ मिल रहा है वो शहर में आप जाइए पता चल जाएगा क्या है। तो जो खड़े हैं हमको तो अच्छा लग रहा है सर। ये उबड़ खाबड़ जमीनें, ये सब नेचुरलिटी का वो है। घास, कुछ सूखे हुए घास है, कुछ कच्चे घास है, कुछ सारी चीज़ है। ये पक्षी हैं, सारी चीज़ है। तो हम यही चाहते हैं, अधिकार है, इनका भी अधिकार है सर। और इन के उसमें भी हम खलल ना करें। हम किसी के बेडरूम में क्यों घुस रहे हैं भाई, उनका अपना वो है सर, ये तो गलत बात है। तो बस यही चाहते हैं सर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि संसार में जब भगवान ने बनाया होगा, इस भगवान को हम लोग ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो शायद इंसान को इन सारे दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उसके संरक्षक के रूप में हमको दिया गया था, क्योंकि हम सबसे बुद्धिजीव जीव हैं। बोलना दिया है, तो निश्चित रूप से हमको उसके संरक्षण के रूप में काम करना चाहिए। और हम उसके संरक्षक के रूप में काम करेंगे तो यही शायद हमारी इंसानियत होगी। क्या बोल रहे थे?
मैं ये कह रहा हूँ कि हमको मानवता की निशानी करनी है। जैसे मेरे साथी ने बोला कि किसी के बेडरूम में मत घुसो। जानवरों में संचय करने की आदत नहीं होती। हम लोगों ने जो संचय करने की आदत है, ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से उपकृत है। ये ऑलरेडी करोड़पति 100 करोड़ लोग वाले हैं। इनकी एक हवस सी हो गई और एक्सपेंशन, बेटर कार्स, बिगर प्लांट। इनको बताना पड़ेगा कि आप इस देश में ही हो, यहाँ और लोग भी रहते हैं। वैसे ही सिर्फ 3% लोगों के पास पूरे 97% प्रॉपर्टीज़ है, उन्हीं में से कुछ लोग ये हैं। तो इनको सरकार ही एक पर्सन है जो जाके काबू कर सकती है कि जितना हो गया बहुत हो गया, जियो और जीने दो, नहीं तो उबाल आएगा तो जो पहला है वो भी नहीं रहेगा। दैट्स इट। भैया इसमें क्या है, जब शुरुआत में ये जो कोलवासरी है जो ज़मीन एक्वायर्ड कर रहे थे, लोगों से, किसानों से ज़मीन खरीद रहे थे, तो हम स्कूल या कॉलेज खोलेंगे बोल के किसानों से ज़मीन खरीदे हैं। अच्छा, झूठ हमारे गांव में यही बात आके लोगों को बोलते थे कि हम लोग स्कूल खोलेंगे जहां आपके बच्चे पढ़ेंगे करके ज़मीन खरीदे हैं। उसके बाद 8-10 साल के लिए लोगों को ना ये अपनी ज़मीन दे दिए, चलो ठीक हम खरीद लें लेकिन आप लोग खेती करते रहो, ताकि किसान समझ ना सके। और उसके बाद फिर यहाँ पे इन लोग कोलवासरी डाल दिया और आगे चल के अब ये जो अभी नया इसका अभी स्टील प्लांट, पावर प्लांट डालने का जो बात करें, ये वही ज़मीन है जिसको इन लोग स्कूल खोलने के नाम पे खरीदे थे। और अपने यहाँ रिपोर्ट में ये भी बोले हैं कि ज़मीन बंजर है, जबकि खेती होती है। तो बगल में हरा खेत है। हाँ, पूरा हरा खेत है, अभी भी धान लगा है, रबी का धान लगा है, खरीफ का भी धान का फसल होता है। तो इस तरीके से मतलब अपने फर्जी रिपोर्ट इन लोग बनाए हैं, जिसपे अथॉरिटीज़ को चाहिए कि अपना स्वतः संज्ञान ले कि इनके जो AI रिपोर्ट है उसका फिर से एक बार विवेचन करना चाहिए। ये जो गांव के सड़क बने हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बने हुई, तो गांव के उपयोग बड़े हो, बड़े बड़े टेलर चला थे और टेलर चलत थे, वही में खराब होत रोड। गांव को भारी समस्या एक्सीडेंट के समस्या है। स्पष्ट में 12 टन के क्षमता लिखे है और 30-35 टन के गाड़ी आते, तो एकले रोड खराब है। गांव अलग समस्या है पूरा ये क्षेत्र के आदमी ला। तो जिनके बारे में चर्चा हो रही है, जिनका पावर प्लांट, उनके बारे में बता दूं कि घर में सिनेमा से लेकर के रायपुर के बड़े बड़े जो कोल व्यापारी हैं उनमें प्रमुखता से नाम आता है। ऐसा नहीं है कि उनको जीविकोपार्जन के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कहीं प्लांट खोलिए, गांव के लोग जो चाहते हैं उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। न सिर्फ ये गांव की पहचान का विषय है, बल्कि बिलासपुर की पहचान का विषय भी है कि बिलासपुर वालों, तुम्हारे घर के करीब एक बहुत खूबसूरत जलाशय है जहाँ पर चिड़िया आती है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को किताबों में जिन चिड़ियों की फ़ोटो दिखा रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है नेचुरली। तो इसको बचाना न सिर्फ कोपरा की, बेलमुड़ी की, मेंढरा की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे बिलासपुर शहर की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर पहुँचे और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले विरोध दर्ज कराइए। बाद में जब गांव वाले आह्वान करें कि गांव को बिलासपुर की ज़रूरत है, तो आप लोग भी आइए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाई नहीं जा सकती हैं, बन जाती हैं। हमारी जिम्मेदारी उनको बचाने की होती है। देखते रहिए CG बॉक्स, आगे भी इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको पहुँचाते रहेंगे। जोहार।